राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। देखिए, ठंडी में हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं तो आप लोग के साथ ये शेयर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लड्डू गोपाल को आपको जल्दी नहीं उठाना है। मतलब गर्मियों में तो पहले हम जल्दी उठा लेते हैं अपने ठाकुर जी को, लेकिन ठंडी में हमें ठाकुर जी को थोड़ा सा लेट से उठाना है। आप 7 बजे 8 बजे भी उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैसे उठाना है, घंटी बजाकर नहीं उठाना है, आपको ताली बजाकर ही अपने लड्डू गोपाल जी को उठाना है। उसके बाद आप दूध को गर्म करके ठाकुर जी को थोड़ा सा भोग लगाएं, ठीक है। दूध थोड़ा सा गर्म ही होना चाहिए क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो थोड़ा सा कुनकुना करके ही हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तो आप भी ऐसा ही करिएगा। उसके बाद ठाकुर जी को जिस जल से स्नान कराना है उस जल को भी थोड़ा सा गर्म कर लेना है गैस पर रख कर, या फिर आप जो नॉर्मल पानी रहता है ना, जो बोर का पानी आता है वो नॉर्मल कुनकुन ही रहता है, तो आप उस जल से भी अपने ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। लेकिन याद रहे, जल ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कुनकुना होना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को नहलाते हैं गर्म पानी से, वैसे ही ठाकुर जी को भी हल्का कुनकुना करके ही ठाकुर जी को स्नान कराएं। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए ठंडे पानी से स्नान बिल्कुल भी ना कराएं। मैं सर्दियों में ठाकुर जी की सेवा थोड़ा लेट से ही करती हूँ क्योंकि ठंड ज़्यादा रहती है, तो लेट हो ही जाता है और लेट ही सेवा करनी चाहिए ठाकुर जी की। वैसे तो ठंडी में, गर्मी में आप सुबह ही कर लीजिए, लेकिन ठंड में उनको ठंड लग सकती है, इसलिए थोड़ा लेट से करिए। और उसके बाद आप जब भी स्नान कराएं तो कुनकुन जल से स्नान कराएं। उसके बाद आप जल्दी जल्दी उन्हें साफ कपड़े से पोछें और फिर इत्र की मालिश करें। इत्र ज़रूर लगाएं। मौसम के अनुसार अभी ठंड पड़ रही है तो आप इत्र लगाएं गुलाब का, ठीक है। मतलब जिसकी तासीर थोड़ा गर्म हो वो वाला इत्र आप अपने ठाकुर जी को लगाएं, उनसे मालिश करें। हो सके तो आप उनके पास जो कोयला होता है या लकड़ी होती है ना, तो उसका आग लगाकर ठाकुर जी को सेक भी सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी ये नहीं है तो हम ये नहीं कर पा रहे हैं और जल्दी ही हमने मंगवाया है, देखते हैं कब तक आ जाता है। फिर हम अपने ठाकुर जी की वैसे ही सेवा करेंगे, थोड़ा सा उनको आग के पास बैठाएंगे, आग से थोड़ा सेकेंगे। उसके बाद फिर हम ठाकुर जी को गर्म वस्त्र पहना देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं वीडियो में, हमने सभी ठाकुर जी को जल्दी से मतलब तैयार तो पहले ही कर दिए थे, तो ठाकुर जी को जल्दी जल्दी से हमने सब स्वेटर पहना ही दिया है। सब ठाकुर जी बैठे हैं, तो ध्यान रहे ठाकुर जी की जो सेवा होती है ना, मतलब ठंड में, वो बहुत ही ध्यान से करनी चाहिए, ठीक है। उनको ठंड ना लगे वैसी व्यवस्था करनी चाहिए। हो सके तो आप धूप में बैठाकर ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। थोड़ा सा ठाकुर जी को धूप में बैठाएं, सुबह भी बैठा सकते हैं, शाम में भी बैठा सकते हैं थोड़ा सा धूप में, तो आप ऐसे भी सेवा कर सकते हैं। तो देखिए, ठाकुर जी को भोग क्या लगाना है। ठाकुर जी को अभी क्या है, ठंड चल रहा है, तो ठंड में हम ठाकुर जी को क्या भोग लगा सकते हैं, गर्म दूध का, उसमें बादाम आप डाल दीजिए, ठीक है। और जो तिल वाला होता है ना, तिल होता है गुड़ के साथ जो होता है, वो आप दे सकते हैं। तिल के लड्डू दे सकते हैं। और मूंगफली की जो पट्टी होती है आप वो भोग पर दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर तिल का जो रहता है वो दिया है भोग पर, तो आप भी ऐसे भोग लगा सकते हैं ठाकुर जी को जिसकी तासीर थोड़ा गर्म हो वो भोग लगाएं। आप सुबह में भी दूध का भोग लगाएं, शाम में भी, जब रात्रि होती है ना, रात्रि शयन कराते हैं, तब भी आप ठाकुर जी को थोड़ा सा दूध जरूर पिलाएं, ठीक है। आप भले ही भोजन कराते हैं रात में, रात्रि सेवा में जो रहता है, रात्रि भोग में आप ठाकुर जी को भोजन कराते हैं, उसके बाद जब भी शयन कराएं तो ठाकुर जी को दूध जरूर पिलाएं, ठीक है। देखिए, जब भी आप ठाकुर जी को स्नान कराएं तो आपको बार बार कोई भी बर्तन चेंज करना नहीं है, ठीक है। आप स्टील की थाली में अगर ठाकुर जी को स्नान कराते हैं तो आप उसमें स्नान करा सकते हैं। तांबे कांसे जिसमें भी आप स्नान कराते हैं आप उसी में ही स्नान करा सकते हैं। ये नहीं कि आप आज स्टील में करा रहे हैं कल तांबे में करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्टील में ही स्नान कराएं। तो हम तो स्टील में ही कराते हैं क्योंकि जो तांबे का जो है ना, वो बहुत पात्र छोटा है। हमारे बड़े जो कन्हैया बाबू हैं वो उसमें विराजमान नहीं हो पाते हैं, छोटा पड़ता है, तो हम स्टील की थाली में ही ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। सभी ठाकुर जी को एक ही थाली में स्नान कराते हैं।
देखिए, आपको अगर आपके पास इत्र नहीं है, इत्र की मालिश आप नहीं कर पा रहे हैं, तो घी जो होता है ना, आप उसको थोड़ा-सा गर्म कर लीजिए, हाथों पर लीजिए और अपने ठाकुर जी के पूरे बदन पर लगाइए, पूरे शरीर पर अपने ठाकुर जी के लगाइए और फिर मालिश करिए। तो घी गर्म भी होता है और आप थोड़ा गर्म भी करके लगाएँगे तो ठाकुर जी को ठंड नहीं लगेगी और ठाकुर जी की मालिश भी हो जाएगी। तो आप इस तरह से भी अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। और इस तरह से बहुत अच्छा भी लगता है जब हम ठाकुर जी की मालिश करते हैं और स्नान कराते हैं, तो मन भी बहुत अच्छा होता है, शांति मिलती है, मन भी बहुत प्रसन्न होता है। तो आप भी अपने ठाकुर जी की इत्र मालिश ज़रूर करें। इत्र नहीं है तो आप घी से मालिश ज़रूर कर सकते हैं, जैसे हमने बताया है आपको। जैसा आपको उचित लगे आप वैसे अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। दोपहर में जब हमको ठंडी लगती है तो हम धूप पर बैठते हैं, धूप लेते हैं। आप अपने ठाकुर जी को भी साथ में ले जाइए, उनको चेयर पर बैठा दीजिए, एक आसन लगा दीजिए उनकी अलग से और उसमें विराजमान करा दीजिए ताकि वो भी धूप ले सकें और आप भी धूप लीजिए, उनसे बातें करिए। और देखिए, आप उतने ही नियम लीजिए जितना आप निभा सकते हैं। आपको ज़्यादा नियम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उतना ही नियम धारण करें जितना आप पूर्ण तरीके से निभा सकें, ठीक है? और गृहस्थ आश्रम में तो वैसे भी घर का काम इतना रहता है कि सुबह इतना जल्दी सेवा नहीं हो पाती है ठाकुर जी की, तो हम तो लेट ही ठाकुर जी की सेवा करते हैं। पहले बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं और सब अपने अपने काम में चले जाते हैं, उसके बाद ही हम अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो आप भी उतना ही नियम धारण करें जितना आप निभा सकें, ठीक है? और वैसे भी सर्दी में तो ठाकुर जी की सेवा लेट ही होती है थोड़ा। आप अपने ठाकुर जी को मौसम के अनुसार फ्रूट्स भी दे सकते हैं भोग में, ठीक है? जो भी आपके पास है देखा-देखी ना करें, जितना हो सके अपने मन से सेवा करें, क्योंकि आपके घर में ठाकुर जी आपसे सेवा प्राप्त कराने आए हैं, ना कि दूसरे के विचारों से, ठीक है? तो आप जितनी सेवा कर सकते हैं उतने में ही आपके ठाकुर जी प्रसन्न हैं। कोशिश करिए कि आप अपने जो घर के बालक होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, आप उनकी जितनी सेवा करती हैं उतना अपने ठाकुर जी की भी सेवा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिदास।